अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में वावल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में और वावल्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी क्लासिफिकेशन और वावल्स के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, क्योंकि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हम पढ़ते हैं उनकी साउंड्स को पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि पोजीशन ऑफ लिप्स के बारे में, पोजीशन एंड हाइट ऑफ टंग के बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें से हमारे माउथ के, हमारे मुंह के, हमारे टोटल ऑर्गेनिजम्स में से हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो स्पीच के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हम साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें एक टॉपिक है, ये है तो बायोलॉजिकल टॉपिक, फिर भी मैं स्टूडेंट्स के फैसिलिटी के लिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यानी जो हम बातचीत करते हैं उनमें से कौन कौन से ऑर्गन्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं और जिनसे हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टॉपिक का समझना इंतहाई स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, देखते हैं। ये मैंने ट्राई किया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया कि कोई एक बहुत बड़ा सर बना लूँ, तो मैंने बना दिया। ठीक है, तो देखते हैं जी इसमें कौन कौन से स्पीच ऑर्गन्स हैं जो स्पीच की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी उसमें यूज होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ बारी बारी हर चीज़ के बारे में। मैंने ये एक सर बनाए है, ठीक है, ये देखें सर। अच्छा, यहाँ से मैंने दो लाइनें निकाली हैं। ये है हमारे पास, ये देखें, ये पट्टी जो आ रही है ट्यूब की तरह यहाँ तक, ये मैंने तीर निकाला है यहाँ से, नजल कैविटी। ये जो हमारी दो नथने हैं ना, यहाँ से जो ऊपर हम हवा यानी सांस लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये तीर का निशान है एरो का, यानी नजल कैविटी। तो ये होगी हमारी सारी नजल कैविटी। तो नजल कैविटी का क्या किरदार है ये मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो नजल कैविटी होगी। अब ये दूसरा आप तीर देखें, यहाँ पे नजल कैविटी के नीचे मैंने ये थोड़ी सी ये लाइन लगाई है, ये थोड़ी सी ऐसे तिरछी होती है, इसी को कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट का मतलब होता है रूफ ऑफ माउथ, यानी मुंह की छत, जुबान के ऊपर जो छत बनी हुई है ऐसे, उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। अगर आप उसको टच करें जुबान से या हाथ से तो बहुत सख्त है, बनिस्बत पीछे वाली साइड के सॉफ्ट पैलेट बहुत नरम होती है। ठीक है, जो बिल्कुल ऊपर छत वाला इसे बिल्कुल ही सख्त है, इसलिए उसको हार्ड पैलेट कहा गया है। अब पैलेट लाइक अ प्लेट नुमा, कोई भी थाली नुमा, ठीक है, हार्ड पैलेट। ये तो हमारी होगी हार्ड पैलेट, ये जुबान के बिल्कुल ऊपर और नजल कैविटी के नीचे जो होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास, अच्छा देखिए, जुबान के साइड पे जो हमारे दांत लगे होते हैं, ठीक है, दांत जिस चमड़े के साथ यानी चिपके होते हैं उसको हम कहते हैं एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज, बिल्कुल जहां दांत और गोश्त का ताल्लुक होता है, मिले होते हैं, तो उस जगह को कहते हैं एल्वियोलर रिज। ठीक है, अक्सर साउंड्स जो है हम एल्वियोलर रिज की निस्बत प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी टिप ऑफ टंग जो है, जुबान की टिप जो है, यानी फ्रंट पार्ट, हम एल्वियोलर रिज पर रख के बोलते हैं। ठीक है, उसमें से आपको एग्जांपल दो, डा साउंड। ठीक है, डी जब हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं तो डी, अब अगर डी बोल के देखें तो जब बोलते हैं तो टिप ऑफ टंग जो है ये एल्वियोलर रिज, यानी यहाँ दांतों पर आगे टकराती है ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये लिप्स हो गए, लिप्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, राउंडेड, स्प्रेड और न्यूट्रल लिप्स के बारे में, पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ये टिप ऑफ टंग को शो कर रही है। अगर नेक्स्ट टाइम तो वोकल कॉर्ड्स। अब देखें हमारे यहाँ पर हल्क में दो नालियां होती हैं। ठीक है, दो नालियां होती हैं और दो नालियों के ऊपर वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। मैंने यहाँ समझने के लिए जस्ट दो बनाए, वैसे ज्यादा होते हैं, यानी इस तरह के बने होते हैं दोनों नालियों के साथ। ये जो है ये वोकल कॉर्ड्स हैं, छोटे छोटे ऐसे गोश्त के लोथड़े से बने होते हैं। अब ये वोकल कॉर्ड्स हैं क्या असल में? ये जब हम कोई भी स्पीच प्रोड्यूस करते हैं तो जब अंदर से, असल में हमारे लंग्स जो है, ठीक है, हमारे लंग्स में से जो हम साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां से एयर प्रेशर आता है, वो साउंड क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, वहां से एयर प्रेशर आता है साउंड क्रिएशन के लिए। जब यहाँ वोकल कॉर्ड से टकराता है तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वो कॉन्सोनेंट्स यानी अल्फाबेट यूज कर रहे हो तो वो थरथराते हैं। ठीक है, कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनको रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर वाउल साउंड हम क्रिएट कर रहे हो तो ये वोकल कॉर्ड जो है किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालते, तो एक साउंड पैदा हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास वाउल साउंड होती है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास वोकल कॉर्ड्स।
जो किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को यानी तलफ़्फ़ुज़ को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि लंग्स से तो जस्ट एयर आती है, हवा आती है, उसका प्रेशर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हल्क में वोकल कॉर्ड्स जो है वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एसोफेगस, ठीक है। यहाँ पर एक नाली होती है और दूसरी होती है। एक नाली जो होती है वो एसोफेगस होती है, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं, ठीक है, जहाँ से हम खुराक खाते हैं, जहाँ से खुराक हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं, उसको एसोफेगस कहते हैं। दूसरी नाली जो होती है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया, ये होती है सांस की नाली, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, हम मुंह से या नथनों से जो सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं, तो ठीक है, वो ट्रेकिया की मदद से होती है। ट्रेकिया सांस की नाली को कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारे स्पीच प्रोडक्शन में वोकल कॉर्ड्स के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे गोश्त का टुकड़ा होता है हमारे हल्क में, जिसको हम उर्दू इंग्लिश में यूव्यूला और उर्दू में हल्क का कौवा भी कहते हैं, ठीक है। ये हल्क अगर हम मुंह खोल के शीशे में देखें, मिरर में देखें, तो ये टिप जो है थोड़ी सी आपको नजर आती है, ठीक है, बिल्कुल, तो ये यूव्यूला कहलाता है। अच्छा, यूव्यूला का मेन कैरेक्टर क्या है, मेन क्या किरदार अदा करता है? ये जो यूव्यूला है ये बिल्कुल टिप ऑफ टंग की तरह ये बना होता है, ठीक है। इसको उर्दू में हल्क का कौवा भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी साउंड प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इसका मेन जो काम होता है, ठीक है, ये सांस के हवाले से होता है। अगर आप नाक से सांस ले रहे हैं तो ये मुंह वाले सिस्टम को बंद कर देगा, अगर आप मुंह से ले रहे हैं तो ये नाक वाले सिस्टम को बंद कर देगा। दूसरा मेन किरदार, जब आप खाना खाते हैं, कोई चीज यानी पीते हैं, तो ये बिल्कुल हमारी सांस वाली नाली को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि सांस वाली नाली में कोई खुराक का टुकड़ा या पानी का कतरा वगैरह ना जाए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, अगर हम लोग जल्दी में खाना खाते हैं तो कोई थोड़ा सा चावल का टुकड़ा या पानी हमारी सांस वाली नाली में चला जाए तो फौरन हमें उल्टी की तरह आने शुरू हो जाती है, यानी हम खांसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मेन कैरेक्टर जो है वो यही है कि खुराक और पानी वगैरह को सांस की नाली से रोकना। ये भी साउंड प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये तब साउंड प्रोडक्शन में किरदार अदा करेगा जब हम नजल कैविटी में से कुछ साउंड्स क्रिएट करेंगे, जिसको नजल साउंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इन साउंड, जैसे उर्दू में नून गुन्ना भी कहते हैं, तो जो हम नाक से थोड़ी सी प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये तो हमारे पास हार्ड पैलेट, और अगर ये जुबान है हमारी, ये सारी हमारे पास जुबान है, ठीक है। जुबान के बिल्कुल ऊपर वाली को तो हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और पीछे वाली साइड को जो बिल्कुल नर्म होती है, जहां पर नर्म गोश्त लगा होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये एक नर्म हिस्सा होता है। जब हम पोजीशन ऑफ टंग की बात करें तो जो बैक साइड पर वॉल्स प्रोड्यूस करते थे, जैसे ई, ठीक हो गया, ई वॉल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था आई लॉन्ग वॉल्स में, ठीक है, इसमें से हम ई बीड, ठीक है, तो ये चीजें हम क्रिएट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो थी, ईल, तो जुबान हमारे पीछे सॉफ्ट पैलेट को टच करती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ताकि आप लोगों को वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स की अच्छी तरह समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब किया है शॉर्टली, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा, और कोशिश करनी है इसको समझना है, क्योंकि इन दो चार चीज़ों के अगर आप लोगों ने ना समझी तो फिर आप लोगों को वॉल्स और कॉन्सोनेंट समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।